औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ स्टूडेंट्स, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कंटिन्यूएशन लेक्चर हमारी, जिसमें हमने हार्ट की कंप्लीट एनाटॉमी और उसके वॉल्व्स पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए। और हार्ट तो ब्लड जो है उसको पंप करता है और फिर वो बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के हवाले से थोड़ा सा ये आज के लेक्चर में हम ब्लड के वेसल्स के हवाले से बात करेंगे। तो blood circulates inside the blood vessels, which form a closed transport system, which is called vascular system. तो इसको हम जो वेसल्स है 3 में हम इसको डिवाइड करेंगे, जिसको हम 3 नाम है आर्टरीज, आर्टरियोल्स एंड वेन्स। तो आर्टरीज क्या चीज है? आर्टरीज जो है, एज द हार्ट बीट ब्लड इज प्रोपेल्ड इनटू लार्ज आर्टरीज लिविंग द हार्ट। जब हार्ट से ब्लड निकलता है और हार्ट बीट बनती है, तो सबसे पहले ये बड़े आर्टरीज जो हमारे हैं वहाँ से होते हुए छोटे आर्टरीज तक ये पहुँचते हैं, जिनको हम आर्टरियोल्स भी कहते हैं। और आर्टरी से आर्टरियोल की तरफ ब्लड आता है। इट देन मूव्स इनटू स्मॉलर, मतलब छोटे जो आर्टरीज है उसमें आते हैं, और उसके बाद जो है कैपिलरीज जो है वो हमारे टिश्यूज़ में होते हैं। और वहीं पे जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बताया था कि थ्रू कैपिलरीज जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होता है, और उसमें फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ पे ब्लड की ऑक्सीडेशन जो है वो होती है। तीसरा हमारे पास वेन्स है, ठीक है। तो वेन्स जो है वो भी मतलब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ज़्यादातर ये जिस तरह क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस्म के स्किन के नीचे होते हैं, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये जो है हमारे पास दिल की तरफ जाते हैं, हार्ट की तरफ वेन जाती हैं, और जब ऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंचता है तो उसमें फिर उसको आगे बॉडी की तरफ जो है उसको पंप करता है आर्टरीज के थ्रू, और पूरी जिस्म को ऑक्सीजन और खुराक वगैरह जो है वो मिलती है। हमें इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी पता होना चाहिए कि वेसल्स जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखें, ये माइक्रोस्कोपिक जो है हमें नज़र आएगा कि ये ब्लड्स जो वेसल्स है उसका वॉल है, दीवार मतलब जो उसका है। तो देखें इसमें
ट्यूनिका इंटरना, ये सबसे अंदर वाला जो लेयर है ये वाला, ये इसको ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, ठीक है। और एंडोथेलियम जो है उसका बना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आते हैं। ये आप लोगों को येलो कलर में जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दोनों को हमने लिया हुआ है। तो ये वेन्स का हमने लिया हुआ है और ये आर्टरी का लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए और इंटरनल, फिर उसके बाद एक और लेयर आता है, इसको हम इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो है वो बोलते हैं। और ये आर्टरीज में पाया जाता है और वेन में ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरीज के वॉल में भी पाया जाता है और वेन्स के वॉल में भी पाया जाता है। ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना आपको आर्टरीज में मिलेगा। देखें यहाँ पे ब्लड की फ्लो बहुत तेज़ होती है आर्टरीज में, जो अगर हम उसको देखें, वेन्स को देखें, उसके लिहाज से जो है बहुत तेज़ होती है आर्टरीज में वेन के हिसाब से। इसीलिए जब हम पल्स चेक करते हैं तो हम आर्टरीज के थ्रू जो है उसको काउंट करते हैं, जिसको हम अपने आगे लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये भी दोनों में, आर्टरीज में भी पाया जाता है और वेन्स में भी पाया जाता है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स, उनकी डिफरेंट टाइप्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेसल्स, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। और फिर हमने उनके जो वॉल है, वॉल उसकी कंप्लीट जो माइक्रोस्कोपिक जो हमें नज़र आता है उसका हमने देखा कि आर्टरी में क्या है और वेन्स में क्या है। दोनों में मेन जो हमारे पास डिफरेंस है वो है इलास्टिक लेमिना, क्योंकि ये बहुत प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे आर्टरी में, तो इसलिए ये आपके आर्टरी में पाया जाता है। तो अजीज़ साथियों, अजीज़ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पल्स और इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।